शाहीन बाग नांदेड़ की आवाज़ इस बेमुद्दत एहतजाजी धरने को पूरे 50 दिन मुकम्मल हो गए हैं और मज़ीद उस वक्त तक ये धरना जारी रहने का ऐलान किया गया है जब तक कि शहरियत तरमीमी क़ानून को वापस नहीं लिया जाता। कुल जमाती तहरीक ने अपने दायरेकार को मराठवाड़ा की सतह पर ले जाने की भी कोशिशें शुरू कर दी है। शाहीन बाग नांदेड़ की आवाज़ इस उन्वान से दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर शुरू किए गए बेमुद्दत एहतजाजी धरने को 51 दिन मुकम्मल हो गए हैं। पिछले 51 दिनों से मर्द और ख़वातीन रोज़ाना कसीर तादाद में शरीक हो रहे हैं और शहरियत तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। कुल जमाती तहरीक नांदेड़ की जानिब से किए जा रहे इन कामों की मुल्क के मारूफ आलिम दीन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कौमी तर्जुमान मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने भी सताइश की है और इस काम को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत बताया। कुल जमाती तहरीक के ज़िम्मेदारान के एक वफद ने 2 रोज़ क़ब्ल मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी से मुलाकात की। कुल जमाती तहरीक में जो हजरात काम कर रहे हैं मुफ्ती साहब की क़यादत में, मुझे ये बहुत ही खुशी हुई जानकर कि उलमा और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और लीडर्स लोग सब एक साथ हैं और बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, बहुत मुस्बत अप्रोच के साथ वो काम कर रहे हैं। जो तफसीलात मैंने सुनी नांदेड़ के अंदर की, पूरे मराठवाड़ा की, उससे मुझे बहुत ही खुशी हुई और मुझे लगता है कि इसी अंदाज से काम आगे जारी रहेगा तो पुरअमन तरीक़े पर इंशाअल्लाह आप अपनी मंजिल को पालेंगे। क्योंकि बेसिकली NPR पहले जो हुआ करता था वो हुआ करता था सेंसस एक्ट के तहत। ये वाला NPR ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत है। तो ये दरअसल ये NRC ही है और साफ साफ लिखा हुआ है NPR के जो नोटिफिकेशन या रूल्स हैं कि ये NPR इसलिए किया जा रहा है कि उसके बाद फ़ौरन NRIC का रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए। तो ये बात भी पब्लिक समझ गई, तो उन्होंने फिर NPR के बारे में भी पब्लिक ने अफसोस किया। तो उन्होंने फिर ये कहना शुरू किया कि आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे, लेकिन ये भी झूठ साबित हो गया। इसलिए कि ये बात खुलकर सामने आ गई देश के लोगों के कि आपके घर में बैठकर सबूत नहीं मांगे जाएंगे, लेकिन ऑफिस से नोटिस भेजकर सबूत मांगे जाएंगे। और जाहिर है कि वो सबूत जो वो मांग रहे हैं वो मुल्क की 80% आबादी नहीं दिखा पाएगी, तो फिर D का निशान लग जाएगा और फिर डाउटफुल सिटीजन में आप आ जाएंगे। डाउटफुल सिटीजन आते ही आपके फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो जाएंगे, वोटिंग राइट आपका ख़त्म हो जाएगा। जब ये बात इंफॉर्मेशन मुल्क में फैलने लगी तो अब उन्होंने ताज़ा तरीन एक नई चाल चली है कि NPR और मरदमशुमारी, जनगणना, सेंसस, ये दोनों एक साथ होंगे। वो जो ऑफिसर आपके घर में आएगा वो आपसे सेंसस की बात करेगा। तो इस वक्त हमको सेंसस और NPR दोनों का बाइकआउट करना है और ये बिल्कुल जुर्म नहीं है, हमको पूरा हक पहुंचता है। ये सिविल लाइन का मैटर है, ये क्रिमिनल नहीं है।